इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो तो या तो अमेज़ॉन ने आपसे बिल डिमांड किया है फॉर वेरिफिकेशन और आपको नहीं पता है कि क्या करना है, या आपने बिल सबमिट करवाया था और अमेज़ॉन ने आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया है ये कहकर कि आप फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। मेरा नाम शहीर है और मैं लास्ट 4 ईयर्स से एज अ अमेज़ॉन अकाउंट रीस्टेटमेंट स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ। मैंने 3 साल पाकिस्तान की सबसे बड़ी ई कॉमर्स ट्रेडिंग कंपनी के साथ काम किया है एज देयर हेड ऑफ आईडी क्रिएशन एंड रीस्टेटमेंट डिपार्टमेंट, और मैंने थाउजेंड्स ऑफ सेलर्स को असिस्ट किया है विद देयर आईडी क्रिएशंस एंड अकाउंट रीस्टेटमेंट्स। इस वीडियो में हम वन ऑफ द वेरी कॉमन रीज़न ऑफ अकाउंट डीएक्टिवेशन को डिस्कस करेंगे एंड दैट इज़ ड्यू टू बिल वेरिफिकेशन। ये बहुत ही बेसिक वेरिफिकेशन होती है, येट बहुत सारे सेलर्स अपना अकाउंट परमानेंट सस्पेंशन की तरफ ले जाते हैं छोटी छोटी मिस्टेक्स करके, जिन्हें बहुत ईजीली अवॉइड किया जा सकता है। यूट्यूब पे और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे काफ़ी कंटेंट क्रिएटर्स ने इस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियोस पोस्ट की हुई हैं, लेकिन एज़ फार एज़ आई नो किसी ने भी डिटेल वीडियो पोस्ट नहीं की है, और अगर की है तो मेरी नज़र से नहीं गुजरी। इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि इस सब्जेक्ट या टॉपिक को लेके जितने भी कॉमन सिनेरियोज़ हैं उन सब को डिस्कस कर लूँ। अमेज़ॉन फॉर डिफरेंट रीजंस आपसे बिल डिमांड कर सकता है। जो मोस्ट कॉमन रीज़न है बिल डिमांड करने का, उसमें अगर आपने न्यू अकाउंट बनाया है तो अमेज़ॉन यूजली विद इन फ्यू वीक्स आपसे बिल डिमांड कर लेता है, और उसके बाद फिर टाइम टू टाइम अमेज़ॉन रैंडमली आपसे बिल डिमांड करता रहता है। यूजली विद इन अ ईयर अमेज़ॉन आपसे 2 to 3 टाइम्स यूटिलिटी बिल सबमिट करवाने का कहता है। इसके बाद जो कॉमन रीज़न है वो ये कि आप लेट से ऑलरेडी सेलिंग कर रहे हैं और अमेज़ॉन चाहता है कि आप अपनी प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी के हवाले से डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं, या सप्लाई चेन के हवाले से डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं, या वेरिफिकेशन करवाएं, तो उस वक्त भी अमेज़ॉन आपसे यूटिलिटी बिल डिमांड करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एवरी ईयर अमेज़ॉन यूएस अंडर इन्फॉर्म एक्ट आपकी पर्सनल एंड बिजनेस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करता है, तो उस वक्त भी यूटिलिटी बिल आपको चाहिए होता है। और इनिशियली जब आप अपनी अमेज़ॉन के ऊपर सेलिंग जर्नी स्टार्ट करते हैं, स्पेशली फ्रॉम पाकिस्तान, तो स्टार्ट के 1 to 1.5 ईयर्स एंड इन सम केसेस 2 ईयर्स तक अमेज़ॉन आपसे टाइम टू टाइम यूटिलिटी बिल सबमिट करवाने का कहता रहता है। मेजॉरिटी ऑफ सेलर्स का कंसर्न ये होता है कि अकाउंट तो बिज़नेस डिटेल्स पर है, लेकिन बिज़नेस नेम एंड बिज़नेस एड्रेस पे तो कोई यूटिलिटी बिल अवेलेबल है ही नहीं। यहाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अमेज़ॉन जब आपसे यूटिलिटी बिल डिमांड करता है तो आप उसे किसी और डॉक्यूमेंट से रिप्लेस नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल बिजनेस बैंक स्टेटमेंट या कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, आप अगर ज़बरदस्ती ये डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे बजाय यूटिलिटी बिल सबमिट करवाने के, तो इसका सिवियर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। सेकंड, आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो जाएगा और हो सकता है परमानेंट सस्पेंशन की तरफ भी चला जाए अगर आप मल्टीपल टाइम्स गलत डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दें। अच्छा, अमेज़ॉन को आपकी इस लिमिटेशन का पता है कि आप ना तो यूएस सिटीज़न हैं और ना ही आप यूएस रेजिडेंट हैं। तो सिंस ना तो आप रेजिडेंट हैं ना ही आप नेशनल हैं, तो आप यूएस में यूटिलिटी बिल अरेंज कर ही नहीं सकते। तो इस सिनेरियो में हम अपना पाकिस्तानी बिल सबमिट करवाते हैं जो हमारे नाम और हमारे पाकिस्तानी एड्रेस के ऊपर इशू हुआ होता है, और सिंस अमेज़ॉन के पास हमारा नेम एंड रेजिडेंशियल एड्रेस ऑलरेडी होता है तो वो इस बिल को एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट सबमिशन या अपील सबमिशन के पेज पे देखें तो अमेज़ॉन आपसे 2 डॉक्यूमेंट्स डिमांड कर रहा होता है, बिल अलॉन्ग विद बिजनेस लाइसेंस। अच्छा, इन 90% केसेस पाकिस्तानी सेलर्स होम एंड किचन की कैटेगरी में सेलिंग कर रहे होते हैं या ऐसी कैटेगरीज में सेलिंग कर रहे होते हैं जिसके लिए आपको कोई स्पेशल लाइसेंस रिक्वायर्ड नहीं होता। लाइसेंस यूजली उन सेलर्स को रिक्वायर्ड होता है जो अल्कोहल, फार्मास्यूटिकल या फायर आर्म्स रिलेटेड कैटेगरीज में सेलिंग कर रहे होते हैं, और सिंस हम ऐसी किसी भी कैटेगरी के अंदर सेलिंग नहीं कर रहे होते तो हमारे पास कोई भी लाइसेंस अवेलेबल नहीं होता। अच्छा, फिर इसमें लोग करते ये हैं कि अपना रिसेलर सर्टिफिकेट या सेलर परमिट जो उन्होंने सेल्स टैक्स के हवाले से इशू करवाया हुआ होता है उसको सबमिट करने की कोशिश करते हैं एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल, तो अमेज़ॉन उसको एक्सेप्ट नहीं करता। और फिर बहुत सारे सेलर्स के पास
सेलर परमिट या रिसेलर परमिट होता भी नहीं है, और वो सिर्फ वो सेलर्स अप्लाई करते हैं जो होलसेल मॉडल पे काम कर रहे होते हैं स्पेशली, और जो लोग पीएल मॉडल को फॉलो कर रहे होते हैं वो तो इसके लिए अप्लाई भी नहीं करते, क्योंकि इसकी प्रॉब्लम ये होती है अगर आपने इसको अप्लाई कर दिया और आप इसको बिज़नेस में यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो रिगार्डलेस इसके कि ये आप कहीं यूज़ कर रहे हैं अपने बिज़नेस में या नहीं, अगर आपने इस रिसेलर परमिट या सेलर परमिट के लिए अप्लाई कर दिया है तो आपको इसकी क्वार्टरली फाइलिंग करनी पड़ती है। अब आ जाते हैं मेन डॉक्यूमेंट की तरफ। कौन से बिल्स अमेज़ॉन पाकिस्तान से एक्सेप्ट करता है? तो पाकिस्तान से अमेज़ॉन पीटीसीएल लैंडलाइन, इंटरनेट, गैस, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स एक्सेप्ट करता है। अच्छा, इन सब बिल्स में एक चीज़ कॉमन होती है, और वो ये कि ये सारे बिल्स कंपनी की वेबसाइट्स पे ऑनलाइन वेरीफाइबल होते हैं। मतलब ये कि आप बिल के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो कंपनी की वेबसाइट पे जाके एंटर करते हैं और आपके बिल की पीडीएफ कॉपी आपके सामने आ जाती है। इसके अलावा कुछ लोग और डिफरेंट बिल्स के थ्रू अकाउंट को वेरीफाई करवाने की कोशिश करते हैं, जिसमें स्टॉर्म फाइबर, लोकल इंटरनेट बिल्स, इसके अलावा पोस्ट पेड सिम के बिल्स, इन सब बिल्स को अमेज़ॉन एक्सेप्ट नहीं करता। तो एक्सेप्ट जिन बिल्स को करेगा अमेज़ॉन, उसमें मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, पीटीसीएल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड गैस। इसके अलावा अगर आप किसी भी बिल को सबमिट करेंगे या आप मल्टीपल टाइम्स डिस्पाइट रिजेक्शंस सबमिट करते रहेंगे, तो एक पॉइंट आएगा अमेज़ॉन आपके अकाउंट को मार्क एज स्पैम कर देगा, और फिर उसकी वजह से आप एक नई प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। आप जैसे ही कोई अपील सबमिट करेंगे, विद इन अ डे मैक्स आपकी अपील्स रिजेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। बेसिकली होता ही है, जब आप मल्टीपल टाइम्स गलत डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं जिसको अमेज़ॉन एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, तो फिर आपका अकाउंट ऑटो रिजेक्शन के ऊपर चला जाता है, और वो एक स्ट्रगल होती है। तो आपने ये नहीं करना है, आपने मेक श्योर करना है कि अमेज़ॉन जो बिल्स एक्सेप्ट करता है आप वही सबमिट करवाएं, और वो बिल्स हैं पीटीसीएल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड गैस। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट अमेज़ॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा। इज़ एनी बिल अवेलेबल इन योर नेम? इफ़ द आंसर इज़ यस, परफेक्ट। लेकिन अगर कोई बिल आपके नाम पे अवेलेबल नहीं है तो एडिटेड बिल सबमिट नहीं करना है। आप जैसे ही एडिटेड बिल सबमिट करेंगे, अमेज़ॉन आपके अकाउंट को परमानेंट सस्पेंशन की तरफ लेके चला जाएगा, और उसके बाद आप अगर ओरिजिनल बिल भी सबमिट करेंगे तो अमेज़ॉन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, और वो बार बार एक ही चीज़ की तरफ पॉइंट आउट करेंगे कि इनिशियली आपने एडिटेड बिल या फ्रॉड डॉक्यूमेंट सबमिट किया था, जिसकी वजह से अब हम आपका अकाउंट रीस्टेट नहीं कर सकते। तो ये मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर कोई बिल आपके नाम पे अवेलेबल नहीं है तो आप पीटीसीएल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीटीसीएल के अलावा और जितनी भी यूटिलिटी की सर्विसेज हैं, ये बिल आपके नाम पे ट्रांसफ़र नहीं करते हैं या आपके नाम पे न्यू कनेक्शन नहीं देते अनलेस प्रॉपर्टी आपके नाम पर हो। तो अगर प्रॉपर्टी आपके नाम पर नहीं है या आप रेंटेड प्रॉपर्टी पर रहते हैं, तो पीटीसीएल सिर्फ एक ऐसी सर्विस है जो आपको सर्विस दे देगी। उनकी जो एक कंडीशन होती है वो सिर्फ ये होती है कि आपके पास सीएनआईसी होना चाहिए, दैट्स इट। वो ये नहीं पूछेंगे प्रॉपर्टी आपके नाम पर है नहीं है। आप सिंपल लैंडलाइन कनेक्शन के लिए अप्लाई कर लें पीटीसीएल के। जैसे ही लैंडलाइन का बिल आपके पास आएगा, यूजली विद इन अ मंथ आपके पास बिल आ जाता है, आप उस बिल को सबमिट करवाएं और आपका अकाउंट रीस्टेटमेंट की तरफ चला जाएगा। लेकिन अगेन आपको एडिटेड बिल सबमिट नहीं करना है। अगर कोई आपको ये एडवाइस कर रहा है कि आप एडिटेड बिल सबमिट कर दें और उनके केस में एडिटेड बिल अमेज़ॉन ने एक्सेप्ट कर लिया था, तो आप इस तरह की किसी की भी बातों में ना आए। अगर किसी का किया भी होगा अमेज़ॉन ने एक्सेप्ट बिल, तो वो 3 या 4 साल पहले किया होगा। ऑलमोस्ट 3 इयर्स बैक अमेज़ॉन ने बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपना ली हुई है, और अब आप अगर एडिटेड बिल सबमिट करते हैं, क्योंकि जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि ऑनलाइन वेरीफाइबल बिल्स अमेज़ॉन एक्सेप्ट करता है, और अगर आपका बिल कंपनी की वेबसाइट के ऊपर शो नहीं होगा, एडिट किया हुआ होगा, तो या डिटेल्स डिफरेंट होंगी, तो अमेज़ॉन आपके अकाउंट को परमानेंट सस्पेंशन की तरफ ले जाएगा। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। पीटीसीएल के बिल के लिए अप्लाई करें। हार्डली 700 to 800 रुपीज़ का लैंडलाइन का बिल होता है, और अगर आप इसको पीकेआर से यूएसडी में कन्वर्ट करें तो हार्डली $3 to 4 बनते हैं। आप ये एक्सपेंस बेयर कर लें, आप इसको एज अ बिज़नेस एक्सपेंस कंसिडर कर लें, और
पीटीसीएल के बिल को सबमिट करें और उसके थ्रू अपने अकाउंट को री-वेरीफाई करवा लें। आप जब पीटीसीएल बिल के लिए अप्लाई करें तो मेक श्योर करें कि आप अपना एड्रेस एंड नेम पीटीसीएल एजेंट को प्रॉपर्ली प्रोवाइड कर रहे हैं। आप पीटीसीएल ऑफिस विज़िट कर रहे हैं या पीटीसीएल फ्रेंचाइज विज़िट कर रहे हैं, इट डजेंट मैटर, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपकी परफेक्ट होनी चाहिए और मैच होनी चाहिए उस इन्फॉर्मेशन के साथ जो आपने अमेज़ॉन को प्रोवाइड की हुई है। यूजली हम जब अपनी वेरिफिकेशन करवाते हैं या न्यू अकाउंट के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं या जब हमने अकाउंट के लिए अप्लाई किया होता है तो हम अपनी बैंक स्टेटमेंट अमेज़ॉन को वेरिफिकेशन के लिए प्रोवाइड करते हैं। आप सेम वही स्टेटमेंट लेके पीटीसीएल के ऑफिस या फ्रेंचाइज चले जाएं और कोशिश करें कि उस पर एड्रेस जिस तरह मैंशनड है उसी तरह आपके बिल के ऊपर भी आए। अमेज़ॉन कभी कभी सिर्फ एक डॉट और कॉमा के डिफरेंस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट कर देता है। वो सेलर्स जो कुछ टाइम से अमेज़ॉन पे सेलिंग कर रहे हैं उनको आइडिया होता है कि अमेज़ॉन इन चीज़ों को लेके कितना सेंसिटिव है और छोटी छोटी चीज़ों को कभी कभी वो बहुत बड़ा कर देते हैं। तो आपको मेक श्योर करना है कि इन चीज़ों में कुछ भी चीज़ें ऊपर नीचे ना हो रही हों। सिंस अमेज़ॉन एक प्रीमियम प्लेटफॉर्म है तो वो अपने सेलर्स से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हर चीज़ परफेक्ट कर रहे होंगे और अगर उनको कहीं पे भी लगता है कि कोई भी चीज़ इम्परफेक्ट है या अकॉर्डिंग टू देयर गाइडलाइंस नहीं है तो वो फिर आपको पिनलाइज करते हैं। इन 50 to 60% केसेस आप जैसे ही अपना ओरिजिनल अनएडिटेड बिल अमेज़ॉन को सबमिट करवाते हैं, अमेज़ॉन ये कहकर आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है कि वी हैव फाउंड यू टू बी इन्वॉल्व्ड इन फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़। अच्छा, आपके साथ जब ये हो तो डोंट गेट पैनिक्ड। मेजॉरिटी पाकिस्तानी सेलर्स को ये इशू फेस करना पड़ता है। मैं उन डिटेल्स में नहीं जाऊँगा कि ये क्यों होता है क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। मैं इस वीडियो में फ़ोकस करूँगा कि मैं सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करूँ और सिर्फ सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँ। तो जब आपके साथ इस तरह हो जाए तो आपने अमेज़ॉन के साथ अपील सबमिट करनी है। यूजली इनिशियली हम सिर्फ बिल सबमिट करते हैं, दैट्स इट, और उसमें अपील सबमिट करने का या कुछ और चीज़ वहाँ पे अटैच करने का हमारे पास ऑप्शन नहीं आ रहा होता। लेकिन जब अमेज़ॉन आपका बिल रिजेक्ट करता है तो उसके बाद आपके पास प्रॉपर अपील करने का ऑप्शन एक्टिव हो जाता है। अब आपको अपील्स करनी होगी। इसमें आपको अपने बिज़नेस से रिलेटेड डिफरेंट इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होगी। अच्छा, अगर तो आप बिल्कुल न्यू सेलर हैं, आपने कोई सेलिंग एक्टिविटी नहीं की हुई थी और आपने जस्ट अपनी सेलिंग जर्नी स्टार्ट की है या आप करने लगे थे स्टार्ट, तो इसमें आप अपना फ्यूचर प्लान और आप क्या काम करने लगे हैं या क्या काम करने लगे थे ये डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी सेलिंग कर रहे थे और फिर आपने ये इशू फेस किया है तो आपके बिज़नेस की क्या डिटेल्स हैं, आप किस तरह अपना बिज़नेस करते हैं, आपकी सप्लाई चेन की क्या डिटेल्स हैं, इन सारी डिटेल्स को आप इकट्ठा करके उस अपील का पार्ट बना सकते हैं और ये अपील आप सबमिट कर रहे होंगे। अच्छा, यूजली आपको 4 to 5 टाइम्स अपील्स करनी पड़ती हैं, इन सम रेयर केसेस इससे ज़्यादा अपील्स भी करनी होती हैं। लेकिन एज़ फार एज़ यू नो कि आप अपील किस तरह सबमिट कर रहे हैं और उसमें क्या इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर रहे हैं, अगर आपको नहीं पता है कि अपील किस तरह करनी चाहिए या आप कंटेंट राइटिंग में एक्सपर्ट नहीं है तो यहाँ पे बेहतर ये है कि आप या तो किसी कंटेंट राइटर को इंगेज कर लें। उससे भी ज़्यादा बेहतर ये है कि आप किसी प्रॉपर स्पेशलिस्ट को इंगेज करें इसके अंदर, ताकि उन्हें पता हो कि एग्जैक्टली क्या चीज़ सबमिट करनी है, क्या चीज़ अमेज़ॉन एक्सपेक्ट कर रहा है। क्योंकि अगर आप विदाउट एनी कंटेंट या सब्सटेंस बेसिकली अपनी अपील्स को सबमिट करते रहेंगे तो अमेज़ॉन आपको पिनलाइज करेगा, क्योंकि आप वो इन्फॉर्मेशन उन्हें नहीं प्रोवाइड कर रहे जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये पता करने के लिए इसके डिफरेंट तरीके होते हैं। आपको अमेज़ॉन के साथ कॉल्स पे जाना पड़ता है, जो रिस्पांस आपको अपील रिजेक्शन की ईमेल्स में या परफॉर्मेंस नोटिफिकेशंस में रिसीव हो रहा है उसको देखना होता है और उसकी बेसिस पे आप डिटरमिन करते हैं कि अब आपकी नेक्स्ट अपील क्या होगी। तो अगेन मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा, अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो आप किसी एक्सपर्ट को इंगेज करें। अच्छा, फिर इसमें बहुत सारे लोग एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक करते हैं एंड दैट इज़ कि वो चैट जीपीटी के थ्रू अपील्स लिखते हैं और वो फिर सबमिट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे देखें प्रॉब्लम क्या है कि अमेज़ॉन के एंड पे जो बंदा अपील्स को रिव्यू कर रहा होता है वो डेली बेसिस पे सुबह से लेकर शाम तक अपील्स को रिव्यू कर रहा है और उनको इमीडिएटली आइडिया हो जाता है जब आप चैट जीपीटी के थ्रू अपील सबमिट करते हैं। चैट जीपीटी के थ्रू अपील में आप सिर्फ इतनी हेल्प ले सकते हैं कि आपने जो अपील लिखी है उसको आप
ग्रामेटिकल एरर्स वगैरह उसके करेक्ट करवा लें चैट जीपीटी से। लेकिन इसके अलावा आप अगर कोई चैट जीपीटी से हेल्प लेंगे या आप टोटली रिलाई कर रहे होंगे चैट जीपीटी पे, तो जो अपील रिव्यूअर है अमेज़ॉन के एंड पे उसको आइडिया हो जाएगा और वो आपके अकाउंट को मार्क एज स्पैम कर देंगे। तो यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस ये है, जब आप चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हो, लेट्स से आपने 700 टू 800 वर्ड्स की अपील लिखी है, तो उसमें आप 200 टू 300 वर्ड्स चैट जीपीटी के थ्रू फर्दर वर्ड काउंट बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपने ख़ुद 200 टू 300 वर्ड्स की अपील लिखी है और आप चैट जीपीटी के थ्रू उसको 700 टू 800 वर्ड्स पे लेके चले जाएंगे, तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। और इसमें बेहतर ये है कि आप ये ना करें और किसी एक्सपर्ट को इंगेज कर लें।